सर मुझे पोस्ट बनाइए। अजीत भाई क्या हो गया, क्यों नहीं चल रहा है? सर हाँ लाइट किया। चली गई। लाइट चली गई। ऐसा है। हाँ किया मैंने आपको। हाँ मैं तो सर सर चले चले गए, गए, मैं मैं अंग्रेजी करा अंग्रेजी लेता करा हूँ, लेता ठीक हूँ, है। ठीक है। अच्छा। हाँ अब मुझे पोस्ट बनाइए सर, मैं जुड़ गया मैंने हूँ। बनाया बनाया। हाँ लाइट यहाँ भी नहीं है, हमारे यहाँ भी नहीं। हाँ, तो अभी लाइट चली गई। सभी को बराबर दिख रहा है सर? हाँ। चलिए। हाँ यहाँ तक हमने कराया था। इसके आगे मैं बाकी रख दिया था कि सर का सेशन टाइम हो रहा था, ठीक है। चलिए, हाँ यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ लैंग्वेज लर्निंग वर्क्स बेस्ट विथ कंटेस्ट। मैंने पहले बताया ना कि अगर कोई लैंग्वेज आपको सिखाना है, बच्चे को पढ़ाना है, बच्चों को ना, तो आप उसके किसी कार्य में दे दीजिए, कोई क्रियाकलाप एक्टिविटी में दे दीजिए। कोई एक्टिविटी है, ठीक है, तो हाँ क्या करेगा बच्चा, उसमें लैंग्वेज लाइट ज्यादा गई यूज है। करेगा। क्या सर? ओके, तो जो हमारा क्रियाकलाप होता है, आपको पता होगा जब आपने लेसन लिया होगा, लेसन प्लान लिया होगा, जब आपको याद होगा डिप्लोमा या बीएड में, तो आपको याद होगा लैंग्वेज सिखाने के लिए जब लेसन लेते थे, वो कोई स्टोरी होता था, कोई आपका न्यूज होता था, कोई आप डायरेक्ट एक्टिविटी कराते थे ना, जिससे बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट हो। वही है, अगर लैंग्वेज अधिगम कराना है बच्चे का, तो इस तरीके से आपको कार्य कराना पड़ेगा, जिससे बच्चों को अच्छे से अच्छे भाषा हो सके। एंड ट्राई टू, अगर बच्चे को सिखाना है L1 मतलब लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2, आपको देना पड़ेगा कि बच्चे को एक भाषा से दो भाषा का मिक्स करना पड़ेगा, तो बच्चे को ज्यादा ज्यादा भाषा आएगा। अगर आप दो भाषा साथ में करते हो, सपोज है हिंदी है, ठीक है, क्या है, हिंदी है प्लस आपका गुजराती है, ठीक है, इस तरह से दो भाषा हो गया। या फिर आपका हिंदी है, आपको हिंदी कर सकते हैं, या फिर उसके बाद हिंदी के साथ साथ आप अंग्रेजी कर सकते हैं। अगर मान लो यहाँ हिंदी है प्लस आप क्या है, इंग्लिश है, ठीक है, दो भाषा आप लेके आएंगे तो बच्चे को ज्यादा समझ में आएगा, इसलिए दो भाषा को एक्वायर करना चाहिए बच्चे के लिए। एंड जो टीचर है वो खास क्या करे, मॉडल यूज करे, आपको कि जो बातें वो बताए, जो चीजें पढ़ाए, वो क्या करे, भाषा पढ़ाने के लिए वो एक प्रकार से रोल अपने आप को ऐसा एक्ट करे, जिससे वो बच्चे को ज्यादा ज्यादा भाषा उसमें सीखने को मौका मिले। एंड लैंग्वेज जो होता है हैबिट से आता है। क्या आता है भैया? हैबिट से आता है। आपने कभी देखा होगा जब छोटे बच्चे होते हैं, क्या होते हैं, जब छोटे बच्चे होते हैं उस कंडीशन देखा होगा, उनको क्या दिया जाता है, कोई कार्य दे दिया जाता है, उसको याद करके आओ। मान लो क्या है, छोटा बच्चा है, ठीक है, छोटा बच्चा है, अब उसको कोई काम दे दिया जाता है, भैया इसको आप याद करके आओ। उस कंडीशन में क्या होता है कि वहां पर बच्चा उस चीज को याद करके आता है, इससे उसकी भाषा क्या होती है, डेवलपमेंट हो जाती है। हैबिट है ना, आदत में कोई दे दो उसके काम, कोई आदतन वो काम करने लगे, उसको ऑटोमेटिकली आ जाता है। वो अंग्रेजी की बात या भाषा की बात नहीं, कोई चीज हो, अगर उसको कोई सब्जेक्ट पढ़ाना है, अगर आप Bird उसको can हैबिट fly में ला with दोगे the तो ज्यादा याद कर पाएगा। of either एंड wings. करेक्ट एरर Heaviest इमीडिएटली। festival to Tamil Nadu is called Onam. ठीक, अगर कोई बच्चा है, ठीक है, तो वो उसको कोशिश करो, वो अपने जो एरर है उसको खुद से करेक्ट करे, ठीक है, स्वयं से करेक्ट करने का प्रयास करे, ठीक है, उसको ऐसा मौका दो जिससे वो जो उसकी कमियां हैं, जो उसकी कुछ गलतियां हैं, जो उसके, वो खुद से उसको करेक्ट करने का उसको मौका मिले, चांस मिले, ताकि वो खुद से गलती अपनी समझ सके कि हाँ हमने यहाँ पर गलती की है। लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन, लैंग्वेज क्या होता है भैया, एक प्रकार से दो व्यक्ति में क्या होता है, दो व्यक्ति हैं, ठीक है, क्या है, दो व्यक्ति हैं, इस दो व्यक्ति में क्या होता है भैया, वार्तालाप, कन्वर्सेशन की बात के लिए रखा जाता है लैंग्वेज जो होता है। नाउ आपका जो और क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन ड्रिल जो होता है, वह बच्चे को
लैंग्वेज किस तरह से उनको वर्क करना है, लैंग्वेज सिखाना है, किस तरह उनको समझाना है, उसके बारे में क्या करता है, विस्थापन करता है, आपका ड्रिल हेल्प उनके लिए करता है, लैंग्वेज सिखाने के लिए काम करता है। एंड पॉजिटिव एनफोर्समेंट, मैंने जैसे पहले बताया, अगर बच्चे में कुछ अच्छा कर रहा है, अच्छा उसके अंदर अचीवमेंट दिख रहा है, तो आप उसको कोशिश करो, उसको सकारात्मक रेनफोर्समेंट दो, पॉजिटिव उसको शाबाशी दो, उसको क्लैपिंग इस तरीके से देंगे, उसके अंदर और बदलाव आएगा, वो सीख पाएगा। एंड वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों चीजें उसकी भाषा होनी चाहिए, कि जो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, अगर वर्बल नॉन वर्बल आप उसको ज्यादा से ज्यादा उसको सिखाने का प्रयास कर रहे हो, आप उसके पास जो, ताकि वो सीख सके, संप्रेषण जो हो सके, जो लैंग्वेज आपका है वह कर सके, तो वर्बल नॉन वर्बल मतलब शाब्दिक अशाब्दिक दोनों कर सके। इसके लिए अब क्या करना पड़ेगा, फ्लैश कार्ड्स और पिक्चर दोनों चीजें लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अभी हम लोग जब बोलने साथ क्या करते हैं, हैंड मूवमेंट करते हैं, क्या करते हैं भैया, हैंड मूवमेंट करते हैं, जिससे आपको ये समझ में आता है कि जो हमारा वर्बल और नॉन वर्बल दोनों होता है, हमारा हैंड मूवमेंट क्या होता है, नॉन वर्बल में आता है। ठीक है, आप कोई चीज हमको बताना होता है तो हम हैंड मूवमेंट करते हैं, कि स्ट्रक्चर सेव करते हैं अपने हाथों से, ताकि आप उसको समझ सको। ठीक है, इसके लिए क्या करता है, ये उद्दीपन का कार्य करता है उनके क्लास में, जिससे उनमें ज्यादा वर्बल नॉन वर्बल भी डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, एंड और देखा जाए कि जो बच्चे होते हैं उनके पास नेचुरल ऑर्डर होना चाहिए, नेचुरल ऑर्डर होना चाहिए, जिससे वो भाषा सीख सके, कि लिसनिंग आपका, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये क्या होता है, नेचुरल ऑर्डर है, कि पहले बच्चा क्या करे, लिसनिंग सुनेगा, देन क्या करे, स्पीकिंग करेगा, देन क्या रीडिंग, देन क्या करता है, राइटिंग करता है। एक सीक्वेंस है कह सकते हैं। ठीक है, एक सीक्वेंस LSRW। ठीक है, लिसनिंग ऐसा, उसको पहले सुनने का डेवलपमेंट स्किल होना चाहिए बच्चे में, फिर स्पीकिंग करने का डेवलपमेंट होना चाहिए, देन फिर रीडिंग करने का होना चाहिए, देन फिर राइटिंग करने का होना चाहिए। ये सीक्वेंस है। ठीक है, ये सीक्वेंस है, इसके जो नेचुरल ऑर्डर में है बच्चों को लैंग्वेज डेवलपमेंट करने के लिए। एंड द टीचर हैज रिस्पांसिबिलिटी इज द कल्चर ऑफ द टारगेट लैंग्वेज यूजर। अगर बच्चे को आपको पढ़ाना है तो कोशिश करो जो उसके कल्चरल चीजें हो वो कोरिलेट कर सको। आप, आपकी रिस्पांसिबिलिटी होती है, टीचर की रिस्पांसिबिलिटी होती है, वह कल्चरल थॉट को उसके अंदर डेवलपमेंट करे, कल्चरल थॉट के बाई एग्जांपल या बाई के द्वारा उसको पढ़ा सके, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा वो टारगेट लैंग्वेज अचीव कर सकता है। ठीक है, अगर आपको दिल्ली में चार मीनार है, चार मीनार हैदराबाद में आपके पास है, अगर आपको पढ़ाना है, ठीक है, कोई लाल किला दिल्ली का है, आपको एग्जांपल देना चाहते हो, बहुत ऊंची इमारत है, ठीक है, इमारत है, ठीक है, वो हमारे पास कल्चर हेरिटेज में आते हैं, लेकिन अगर हम कह दिया जाए अपने यहाँ पे समझाओगे, उनको बताना पड़ेगा ना भाई, ये अपने एरिया में जो सबसे बड़ी बिल्डिंग इसी तरीके से आपका चार मीनार जो आप आंध्र प्रदेश में हैदराबाद में स्थित है, ठीक है, वो क्या है भैया, आपका बहुत ऊंची इमारत है, ठीक, उसमें 4 पिलर लगे हुए। आप क्या करोगे, एक तो कल्चर पढ़ा रहे हो, कल्चर का मतलब सिर्फ रीति रिवाज नहीं होता है, कल्चर मतलब आपको जो पूरा पूरा होते हैं, वो चाहे आपका पहनावा हो, चाहे खान पान हो, चाहे रहन सहन हो, ईच एंड एवरी चीज आपके कल्चर में आ जाता है। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की होती है उसको इस तरह समझाए जिससे वो इस चीज को अच्छे से कर सके। नाउ अब यहां देखिए आपका आता है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, जिसको हम CLT बोलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, ये आपका कम्युनिकेटिव टीचिंग लर्निंग है, जो खासकर देखा जाए तो आपके एग्जाम पूछता है, बहुत बार पूछता है, पूछ भी चुका है। ठीक है, ये भी क्या करता है, ये भी आपका क्या करता है, थियरी यूज होता है एक प्रकार से, यह मेथड कम अप्रोच है। ठीक है, मेथड कम अप्रोच है आपका CLT। क्या है भैया, CLT क्या है, एक प्रकार से अप्रोच है, मेथड कम अप्रोच है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये क्या कहते हैं, लैंग्वेज एज कम्युनिकेशन। क्या है, लैंग्वेज कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो अगर ऐसा एग्जांपल में आता लैंग्वेज कम्युनिकेशन, नीचे दे दिया जाता है 4 ऑप्शन, उसमें ढूंढिए CLT कहाँ है, CLT में कम्युनिकेटिव लैंग्वेज, कम्युनिकेटिव आएगा ना, समझ लीजिए कि लैंग्वेज क्या है भैया, आपका कम्युनिकेटिव है। ठीक है, संप्रेषण है। एंड लिंग्विस्टिक थियरी मस्ट, ठीक है, लिंग्विस्टिक जो थियरी है वो क्या है भैया, आपका बच्चों को जो पढ़ाते हैं हम, उनको सिखाते हैं, तो लिंग्विस्टिक थ्योरी काम आता है। लिंग्विस्टिक थ्योरी कौन सी थ्योरी आएगा भैया, आप देखे होंगे कि आपने देखा जो नॉम चोम्स्की दिया था ना, लैंग्वेज का दिया है उन्होंने, लैंग्वेज एक्स डिवाइस वाला जो दिया है। ठीक है, वो क्या करता है, वो कहीं न कहीं ये सब क्या करते हैं, भाषा सीखने में मदद करते हैं, दिखा हुआ है ना कि आपका क्या हेम्स है, और नॉम चोम्स्की का आपने पढ़ा होगा, सर ने पढ़ाया होगा आपको। ठीक है, एंड कॉम्पिटेंसी ग्रामेटिकल, उसके बाद सोशियो लिंग्विस्टिक एंड डिस्कोर्स स्ट्रेटजीज,
ठीक है। अगर आपको कॉम्पिटेंसी दक्षता किसमें होनी चाहिए, आपको पढ़ा दक्षता किसमें होनी चाहिए, ग्रामेटिकल में, ठीक है, आपका व्याकरणिक एंड आपका सामाजिक भाषावाद होना चाहिए, ठीक है। सामाजिक भाषावाद का तात्पर्य होता है जो आपके आसपास की भाषा हो, उसको हम क्या बोलते हैं, सामाजिक भाषा में उसको हम शामिल करते हैं भैया, ठीक है। नाउ अगर ये जो आपका अप्रोच है इसको ध्यान रखिएगा, ये जो होता है ये लैंग्वेज को क्या करता है, आपका संप्रेषण मानता है, क्या मानता है भैया, संप्रेषण मानता है, ठीक है इसको। और इसके मेजर अप्रोचेस के पॉइंट रखे गए हैं प्रिंसिपल के रूप में, वो हम देखते हैं, ठीक है। इसका गोल क्या होता है, जो आपका कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग आपका है, ये क्या कह रहा है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावपूर्ण संप्रेषण होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्रभावपूर्ण। मैंने बताया है CLT जो क्या होता है भैया, ए मेथड कम अप्रोच होता है, क्या होता है भैया, मेथड कम अप्रोच। तो ये अप्रोच में भी काम आता है और मेथड में भी काम आता है CLT, ठीक है। एंड लैंग्वेज जो होता है, लर्निंग बाय किसको होता है, कम्युनिकेशन जो होता है। अगर आपको लैंग्वेज सीखना है, अध्ययन करना है, तो संप्रेषण के द्वारा हो सकता है, ठीक है। जितना आप बातचीत करेंगे, जितना लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, जितना कन्वर्सेशन करेंगे, जितना उनसे आपका इंटरेक्शन होगा, उतना आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा। मैंने आपको याद होगा कि स्टडी मैंने आपको एग्जांपल दिया था बहुत अच्छा सा, कि अगर एक हियरिंग इंपेयर्ड बच्चा है, क्या है भैया, एक हियरिंग इंपेयर्ड बच्चा है, क्या है, एक HI बच्चा है, अगर उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट करना है, उसको कौन सा परिवार चाहिए, कौन सा परिवार उसके लिए प्रीफर करेंगे आप, तो भैया वहां क्या होना चाहिए, ज्वाइंट फैमिली होनी चाहिए। कौन सी फैमिली होनी चाहिए, ज्वाइंट फैमिली, मतलब समूह परिवार होगा, उसके लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा HI बच्चे के लिए, ठीक है। क्योंकि इस तरह का प्रश्न एक बार DSSS में पूछ चुका है कि कह सकते हैं कि जो होता है लर्निंग लैंग्वेज बाय कम्युनिकेशन, इस तरह देकर और नीचे लिख दिया गया था फैमिली, फ्रेंड, सोसाइटी, ऐसे दिया था, ठीक है। उसमें फैमिली होता है, और फैमिली में अगर और डीपली आता है तो ज्वाइंट फैमिली को प्रीफर करता है भाई, इसलिए मैंने आपको फाइंड आउट करके बता दिया है। लर्निंग जो लैंग्वेज करता है वह, उसके लिए कम्युनिकेशन बहुत जरूरी, कम्युनिकेशन द्वारा सीखता है। और कम्युनिकेशन डेवलपमेंट करने के लिए मोस्टली क्या होता है हमारे पास, देखिए समाज की जरूरत है, मित्र की जरूरत है, विद्यालय की जरूरत है, परिवार की जरूरत है, लेकिन उसका जो बेसिक शुरुआत जो है वो क्या है, परिवार से होता है, इसलिए ज्वाइंट फैमिली को प्रेफर करता है, एकल परिवार को प्रेफर नहीं किया जाता है, खासकर HI बच्चों के लिए भाई, ठीक है। अब फोकस ऑन मीनिंग एंड एप्रोप्रिएट यूजेज, और जो अब सीखा हुआ है, जो संप्रेषण कर रहा है, वो सही जगह उसको यूज कर सके, ठीक है, सही शब्द में सही जगह उसको यूज कर सके, उसका और अच्छे से इफेक्टिव लैंग्वेज हो सके। एंड फोकस ऑन फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी, ठीक है। और उसकी जो बोलचाल संप्रेषण कर रहा है, क्या है भैया, वो संप्रेषण कर रहा है, क्या होता है, फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी, उसके बोलचाल में क्या हो, तारतम्यता, ऐसा ना हो कि बहुत फास्ट बोलना, नहीं, एक फ्लुएंसी होती है, नॉर्मल फ्लुएंसी रखना चाहिए, एज वेल एज क्या एक्यूरेसी, उसके जो लैंग्वेज है, जो संप्रेषण उसको, उसकी कमांड या पकड़ या दक्षता होनी चाहिए भैया, ठीक है। नाउ द यूज ऑफ ऑथेंटिक मटेरियल टू रिफ्लेक्ट, ठीक है। ऑथेंटिक मटेरियल समझते हैं क्या होता है ना, रियल लाइफ से चीज, जो ऑथेंटिक मतलब होता है सौंदर्य सामग्री, क्या होता है, सौंदर्य। आपको पता होगा, आप कभी किसी से मिलते होंगे, जब अच्छा वार्तालाप करता होगा ना, आप कहते हो वाह यार कितना अच्छा व्यक्ति था, आप प्रसन्न हो जाते हो, आपका दिल दिमाग वाह यार बहुत अच्छा, प्रभावित हो जाते हो, ठीक है। क्या होता है, क्या होता है, जो लैंग्वेज कम्युनिकेशन होता है एक प्रकार से क्या है, आपका सौंदर्य है, ठीक है, जो आपके रियल लाइफ में क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। आप कितना अच्छा कन्वर्सेशन करते हैं, कितनी अच्छी बातें करते हैं आप, लोग आपको उसी कन्वर्सेशन से आपको आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है, ठीक है कि नहीं। तो क्या होता है, लैंग्वेज कम्युनिकेशन जो होता है वो क्या होता है, ऑथेंटिक जो होता है, और साथ साथ क्या होता है, वो बच्चों के लिए सौंदर्य का भी काम करता है, जो रियल लाइफ में होता है। एंड द इंटीग्रेशन ऑफ 4 स्किल जो मैंने पहले बताया है, ठीक है, ये स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अब अच्छी मतलब क्या, आप अच्छा से बोलना होना चाहिए आपको, एंड आप अच्छा लिख सको, एंड अच्छा पढ़ सको, और अच्छा सुन सको। अब कोई बात बोल रहा है, आप सुने ध्यान से नहीं, आप अलग जवाब दे रहे हो, तो भैया वो आपका क्या होगा, वहां स्किल डेवलपमेंट नहीं हुआ है। इसका मतलब आपको ये चारों स्किल बहुत कौवे की तरह रखना है। कौवा समझते हो ना, कौवा, क्रो, क्या होता है, अगर उसको दूर से भी हाथ दिखाओ कि हमको मारना है ना, उड़ जाएगा, मतलब इतना भयानक वो क्या करता है, देखता है ना। उसी तरीके से आपको किसी की बात हवा में भी आवाज सुन लेना चाहिए, ठीक है। और जो बात आप बोलो वो बहुत सोच समझ के बोलो, ठीक है।
और आप जो लिखो अच्छा लिखो, और जो पढ़ो वो भी अच्छे रिदम में, अच्छे फ्लुएंसी में, अच्छे एक्यूरेसी में, आप अच्छे से उसको नॉर्मली वॉइस में पढ़ो बोलो तो अच्छा सा आपका डेवलपमेंट स्किल होगा भैया। नाउ यहाँ चीज आता है टीचर क्या है, रोल ऑफ टीचर। यह मैं यहाँ नहीं कहकर ये सभी मेथड के लिए मैं बात करता हूँ। आपने जब तक आपने जितना देखा, आपका चाहे वो जीटीएम हो, चाहे आपका डीएम डायरेक्ट मेथड हो, या आपका चाहे फिर आइडियो लिंगुअल मेथड हो, या फिर आपका बर्लिस्ट मेथड हो, या फिर आपका सीएलटी हो। क्या हो भैया आपका सीएलटी हो, क्या हो भैया आपका सीएलटी। आप जितने मेथड पढ़े सब में टीचर क्या होता है वो देखना है। सब में क्या होता है टीचर, सब में टीचर का रोल क्या होता है, फैसिलिटेटर। तो फैसिलिटेटर शब्द आया है सुविधा दाता। सुविधा दाता जो भैया ना, पता है आपको अभी आपका जो एनसीएफ क्या है, एनसीएफ 2000 क्या भैया 5 है, 2005 में आया है ना। इसने टीचर को क्या माना है, सुविधा दाता है, ठीक है, फैसिलिटेटर माना है, इसको याद रखना, ठीक है, फैसिलिटेटर माना है एनसीएफ ने। और क्या होता है, ऑर्गेनाइजर होता है, किसी चीज को करने वाला कराने वाला होता है। और गाइड क्या होता है, आपको मार्गदर्शन प्रदान करने वाला होता है टीचर। टीचर और क्या होता है, रिसर्चर होता है। टीचर जो रिसर्चर होता है वो हमेशा शोध करता रहता है कि हमें किस तरीके से करें जिससे हमारे बच्चों को और अच्छे से अच्छे क्या हो सके, पठन पाठन कार्य हो सके। एंड नीड्स एनालिस्ट, कि वह जहां जहां जरूरत पड़ता है वहां वहां क्या करता है भैया, वह हमेशा उस चीज को एनालिसिस करता रहता है कि क्या जो हम कार्य कर रहे हैं, जो बच्चों से हम करा रहे हैं, वह बच्चों के लिए कितना उपयोगी है कितना नहीं है। हर चीज का वीकनेस पॉइंट जो आपका है और जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, दोनों चीजों क्या करता है वह आपका एनालिसिस करता रहता है जहां जहां आवश्यकता होती है। एंड क्या है, और काउंसलर है। टीचर क्या है, एक प्रकार से काउंसलर, गाइड्स और काउंसलिंग दोनों करता है भाई टीचर, ठीक है। बच्चे का मार्गदर्शन भी करता है, सुझाव भी देता है, ठीक है। और अंततः लास्ट में क्या आता है, टीचर क्या है भैया, टीचर क्या होता है, ग्रुप प्रोसेस मैनेजर होता है, ठीक है। वह क्या होता है कि अगर एक क्लास है, क्या भी एक क्लास है, यहाँ पर भी बच्चे हैं, क्या है, यहाँ पर भी बच्चे हैं, सपोज आप इसको समझने का प्रयास करिएगा। एक क्या है यहाँ पर, एक क्लास है, ठीक है, एक क्या है, क्लास है यहाँ पर, ठीक है। अब क्लास में देखिए क्या है, एक स्टूडेंट है, क्या है, एक स्टूडेंट है। यहाँ क्या है, 2 स्टूडेंट है। यहाँ क्या है, 3 स्टूडेंट है। यहाँ क्या है भैया, 4 स्टूडेंट है। यहाँ पे क्या है, 5 है। यहाँ पे 6, ठीक है। अब सोचो एक ग्रुप है, क्या है, अब ग्रुप है। अब इस ग्रुप से किस तरह कौन चीज हमको सिखाना है, वह कौन सा स्किल डेवलपमेंट करना है, कौन सा फैक्ट हमको पढ़ाना है, कोई चीज कैसे हो, तो सभी के लिए क्या करता है भैया, जो टीचर होता है क्या करता है, वह एक मैनेजिंग करता है, प्रबंधन करता है इस पूरी क्लास को पढ़ाने के लिए। क्या करता है, पूरी क्लास को पढ़ाने के लिए क्या करता है, वो मैनेजिंग करता है, प्रबंधन करता है, पूरे ग्रुप को प्रोसेस में लाने के लिए क्या एक कौन करता है, एक टीचर का रोल होता है, ठीक है। टीचर का रोल होता है, तो समझ सकते हैं फैसिलिटेटर, ऑर्गेनाइजर, गाइड, रिसर्चर, नीड एनालिसिस एंड काउंसलर एंड ग्रुप मैनेजर। इस पूरा क्या होता है, शिक्षक का रोल होता है बच्चों के लिए। क्या होता है, शिक्षक का रोल होता है बच्चों के लिए। क्योंकि इसमें कोई शब्द आ जाए तो पहले तो आप ध्यान रखना, सुविधादाता पहला आपका संज्ञान होना चाहिए, पहला कि आप जहां भी देखिएगा, ये क्वेश्चन हो सकता है आपके मनोविज्ञान पैटर्न में आए, हो सकता है आपके भाषा में आए, या फिर किसी में आए। अगर टीचर की भूमिका पूछा है तब ध्यान रखो, मैं नहीं कहता सिर्फ इंग्लिश की बात है, हर जगह क्या है, पहले सुविधादाता। अगर सुविधादाता नहीं है तो ऑर्गेनाइजर पे जाओ, ऑर्गेनाइजर नहीं है ऑप्शन में तो गाइड पे जाओ। इस तरीके से आप सभी पॉइंट को फाइंड आउट कर सकते हो भैया, ठीक है। एक टीचर का क्या होता है, रोल होता है ना। यहाँ देखिए एमसीक्यू आपकी शुरू होती है, और आप यहाँ आप सभी अपना अपना जवाब दीजिएगा, ठीक है भैया। यहाँ आपका जवाब मुझे चाहिए, ठीक है। मैं चैट बॉक्स खोल लेता हूँ, आपके पास पहला क्वेश्चन है, आप पढ़ लीजिए। देखिए क्या लिखा हुआ पहले क्वेश्चन भैया, लैंग्वेज टीचिंग, क्या है भैया, लैंग्वेज टीचिंग एम्प्लॉइज 3 ऑपरेशनल लैंग्वेज टीचिंग एंड, क्या है भैया इसमें देखिए आपके पास है चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा, अब बताइए भैया इसमें क्या होगा। Learn skill process. सही है, स्किल होगा, प्रोसेस होगा, नेचर होगा या लर्निंग होगा। Sir, skill
ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है बहन, ये आपका क्या है, प्रश्न है, ठीक है। अब नीचे 4 ऑप्शन है ना, स्किल, देखिए अंडरलाइन यहाँ इन्वर्टेड कॉमा बंद है, देख रही हैं आप, इन्वर्टेड कॉमा। लैंग्वेज टीचिंग जो कि ऑपरेशंस लैंग्वेज टीचिंग 3 हमारे पास है, और इसको हम किसमें से, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा पता, लर्निंग है, स्किल है, प्रोसेस है, नेचर, क्या होगा? नेचर, किसी ने डी बताया, किसी ने ए बताया, चेतना कंटारिया ने ए दिया है, माली ने डी दिया है, देवरत ने ए बताया है। हाँ, कुछ लोगों ने सही दिया है। चलिए देखिए, इसका जवाब होगा ए, होगा ए लर्निंग होगा, ठीक है। क्या होगा भैया? ए लर्निंग होगा, ए विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में हमारा कौन सा है, ठीक है। लैंग्वेज इज ए मीन्स ऑफ, क्या भैया? लैंग्वेज इज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है। ये ह्यूमन लाइफ है, मैथोलॉजी है, स्किल है। अब बताइए। अभी तो मोस्टली आप लोग यही जवाब दे रहे हो, ये जवाब ये दे रहे हो कि बिल्कुल सही। लैंग्वेज मीन्स आप क्या होता है भैया? कम्युनिकेशन होता है। आपको याद होगा जब आपने सीएलटी पढ़ा, क्या पढ़ा? सीएलटी पढ़ा, दिया था लैंग्वेज इज कम्युनिकेशन, दिया था ना, मतलब भाषा एक संप्रेषण है, ठीक है। सीएलटी का ऑप्शन आया था, बिल्कुल सही आप लोगों ने जवाब दिया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ बताइए क्या जवाब होगा। द फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इज क्या है? द फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इज क्या है? आप बताइए। तब ए बी सी क्या होगा भैया? यहाँ ऑप्शन है, बताइए आप लोग जवाब। चैट बॉक्स खाली जा रहा, अच्छा डी आया है, 3 है, 3 है, चेतना 3 दिया, डी 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 डी, ओके सबने डी दिया है, बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। 3 ही है, ये मतलब ये जो 3 है, 3 ये फंक्शन है। अब देखिए कौन कौन सा फंक्शन है भैया, वो भी याद रखो। पहला हमारा क्या होता है? इंफॉर्मेशन होता है। दूसरा हमारा क्या होता है? एक्सप्रेशन होता है। तीसरा हमारा क्या होता है? डायरेक्टिव होता है, ठीक है। ये लैंग्वेज क्या होते हैं? फंक्शन होते हैं, तीनों में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, आगे पीछे हो जाए कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए द सिस्टम ऑफ लैंग्वेज क्या है भैया? द सिस्टम ऑफ लैंग्वेज फंक्शन थ्रो साउंड वर्ड्स एंड, 4 ऑप्शन दिया है, बताइए। साउंड वर्ड्स लिखा है, नेक्स्ट आगे जो लैंग्वेज का फंक्शन कार्य होता है में आएगा। बी 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 सभी सब भी दे रहे हैं, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर। अब देखिए पहले समझिएगा। चलिए क्या लिखा है? द सिस्टम ऑफ लैंग्वेज फंक्शन, ठीक है। क्या लिख रहा है भैया? भाषा पद्धति के कार्य किसके द्वारा होता है? भाषा पद्धति का कार्य किसके द्वारा होता है? एक तो साउंड होगा, वर्ड्स होगा, फिर क्या होगा भैया? अगर साउंड वर्ड्स होगा तो स्किल नहीं है, आइडियाज नहीं, सच नहीं, क्या हो जाएगा भैया? कम्युनिकेशन में आएगा। कम्युनिकेशन। भाषा पद्धति के कार्य किसके द्वारा होता है? क्योंकि ये जब कम्युनिकेशन करोगे, कम्युनिकेशन में साउंड है, कम्युनिकेशन में वर्ड है, ठीक है। तो ए होगा इसका सही जवाब, क्या हो जाएगा भैया? ए हो जाएगा सही जवाब इसका, ठीक है। तो जब क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द मेन पर्पज ऑफ लैंग्वेज, क्या भैया? द मेन पर्पज ऑफ लैंग्वेज बताइए। कम्युनिकेशन। और ए कम्युनिकेशन। बिल्कुल सही जवाब है। मेन पर्पज लैंग्वेज जो होता है भैया आपका कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। क्या होता है भैया? कम्युनिकेशन होता है। लेकिन अगर यहाँ मैं पूछ लूं, अब बताओ द मेन पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा?
मैंने जस्ट एक सवाल यही क्रिएट कर दिया, द मेन पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन कर लीजिए, लैंग्वेज भूल जाइए, ठीक है। अब क्या हो सकता है बताइए आप लोग, एक ऑप्शन नहीं है, आप अपने हिसाब से बताइए। कंप्रेहेंसिव मैंने क्वेश्चन पुट अप कर लिया। देखिए, अगर द मेन पर्पज ऑफ लैंग्वेज क्या होगा, कम्युनिकेशन। अगर कम्युनिकेशन का मेन पर्पज होगा, पता क्या हो जाता है आपको, ठीक है, जो आपका मेन पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है। क्या होता है भैया, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। अगर मेन पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, सूचनाओं का आदान प्रदान करना होता है, ठीक है, मेन उद्देश्य कम्युनिकेशन का, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। यहाँ देखो कुछ डैश दिया हुआ है, जगह खाली है, ठीक है। डेवलप्स ऑफ रीचिंग टू द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ठीक है। ये बताइए क्या होगा, यहाँ दिया है ऐसा कौन सा, यहाँ डायरेक्ट मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड, नेगेटिव मेथड है, नन है, कौन सा मेथड है जो जिसको विकास करने या जिसको विकसित होने के बाद आप ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड तक जा सकते हैं, ऐसा प्रश्न पूछा है। यहाँ एक मेथड लिखना है, ठीक है, मेथड को डेवलपमेंट करना है जिसके जरिए आपको ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड मतलब आपको जीटीएम तक पहुंच जाओगे आप, ठीक है, ऐसा। और यहाँ मुझे ये भी बताइए आप लोग, यहाँ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, इसको और किस नामों से जानते हैं भैया, और इसको किस नामों से जानते हैं, ठीक है, और इसको यहाँ किस नामों से जानते हैं। ट्रेडिशनल मेथड, जीटीएम मेथड। ओके, और बहन डायरेक्ट मेथड को किस नाम से जानते हैं, नेचुरल मेथड, नेचुरल मेथड, और एक मैंने बताया था रिफॉर्मेड। हाँ, रिफॉर्म मेथड, गुड, वेरी गुड, ठीक है। मतलब आपको हाँ इसी तरीके से पूछेगा, अब पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, इनडायरेक्ट मेथड जो है और इंडक्टिव मेथड जो है, ये तो आएगा नहीं, नन तो होगा नहीं। अभी तक हमने जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड मतलब इंग्लिश के मेथड जो हमने पढ़े हैं, उसमें से आपका डायरेक्ट मेथड ही हमने पढ़ा है। क्या है, डायरेक्ट मेथड ही पढ़ा है, ठीक है। क्या पढ़ा, डायरेक्ट मेथड ही पढ़ा है। तो डायरेक्ट मेथड यहाँ आएगा, क्या हो जाएगा आपका डीएम डेवलप्स ऑफ रीचिंग टू द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। अगर डायरेक्ट मेथड को आप डेवलपमेंट करते हो, विकास करते हो, आप ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड तक आप पहुंच सकते हो, ठीक है ना। थैंक यू आता है, लेकिन थैंक यू के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी थैंक यू बाद ले लीजिए। चलिए एक प्रश्न मैं नहीं बताता हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ स्लाइड लिया है, ठीक है, स्लाइड हमारे पास नहीं है। यहाँ पर जाते जाते मैं आपको कुछ चीजें और आपको मेन चीजें फोकस कर दूं, जब नोट कर लीजिए डायरी में। देखिए क्या होता है भैया, जीटीएम मेथड है। क्या है, जीटीएम मेथड है, ठीक है, लिख लीजिए अगर नहीं लिखे होंगे। एक इस पर काम करता है, आर और डब्ल्यू पर। दूसरा क्या भैया, ये सेंटेंस है। क्या भैया, ये सेंटेंस पे काम करता है कि नहीं, जीटीएम मेथड। और आपका जो होता है डायरेक्ट मेथड, क्या होता है, ये आपका क्या करता है भैया, आपका एसएल पे काम करता है और वर्ड प्लस आपका सेंटेंस लेता है। ये दो चीज याद रखना, यही पुटअप ज्यादा क्वेश्चन करता है कि रीडिंग राइटिंग स्किल किसमें डेवलपमेंट होता है, सेंटेंस किसमें होता है, ठीक है, और या फिर डायरेक्ट मेथड में सेंटेंस होता है कि कौन सा स्किल डेवलपमेंट होता है, एस और स्पीकिंग लर्निंग डेवलपमेंट होता है। ये चीजें आप इसको भैया याद रखना, ठीक है, डायरी में अपने नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ आपका इंग्लिश टीचिंग मेथोडोलॉजी खत्म पूरा होता है, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होगा, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में जब भी हम आपसे मिलेंगे तो जो आपका इंग्लिश है, इंग्लिश पढ़ाने के लिए जो आपका आता है वो क्या है भैया, आपका जो आएगा वो आएगा मटेरियल में आएगा, ठीक है। जो किस मटेरियल से आप बच्चों को पढ़ा सकते हो, या कह सकते हैं टीएलएम, क्या कह सकते हैं, टीएलएम कह सकते हैं, ठीक। इसको टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भैया, इसको हम टीएलएम कह सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट सेशन क्या होगा, टीएलएम टॉपिक आएगी, ठीक है। अगर आपको पता थोड़ा उसमें देख लीजिएगा। और जो यहाँ टीएलएम पढ़ाया जाएगा ये थोड़ा सा हट कर रहेगा, बाकी सभी के लिए टीएलएम सेम होता है, ठीक है। लेकिन टीचिंग मेथड क्या था, सबसे डिफरेंट था भैया। यहाँ पर से आपका इंग्लिश टीचिंग मेथड क्या होता है, पूरा होता है। अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है भाई बंधु, नहीं तो फिर यही सेशन हम ऑफ करते हैं, ठीक है। किसी कोई क्वेरी पूछ सकते हैं। એક છે ને મેં એક ક્વેશ્ચન હું તમને WhatsApp માં એક ક્વેશ્ચન ફોટો પાડી મોકલીશ, એમાં ABCD ના શબ્દો આપેલા છે, એમાં એવું લખ્યું છે આ ABCD ના શબ્દ છે ને
એ તમે ડિક્શનરી પ્રમાણે ગોઠવો. એટલે મેં બહુ ટ્રાય કરી, મને નહીં ફાવતું. તો હું તમને ફોટો મોકલું છું વોટ્સઅપમાં. સંતોષ સર આપણે છે ને ગ્રુપમાં, મેસેજ મને સમજાવજો ને પછી નેક્સ્ટ સેશનમાં. जी जी बहन जी 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 भेजिए, कोई बात नहीं। आपका कोई क्वेरी अगर इंग्लिश रिलेटेड कोई टॉपिक आ रहा है या फिर कोई क्वेश्चन है नहीं समझ में आ रहा है ना, आप मेरे को एक दिन पहले व्हाट्सअप कर दीजिए, ठीक है। वो चाहे ग्रामर, क्योंकि देखिए ग्रामर कुछ होता है, ग्रामर कुछ अपवाद टाइप होते हैं, ठीक है। अब जो इंग्लिश पेडागोगी जब आती है तो कुछ चीजें बहुत डिफरेंट होती हैं। तो वहां सर कोई क्वेश्चन आप, ठीक है, तैयारी कर पढ़ रहे हो, कोई क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, नहीं समझ में आ रहा है ना, स्क्रीन लेकर सर को व्हाट्सएप कर दो। अगर मेरा इंग्लिश का है तो बहन, ठीक है, इंग्लिश का है व्हाट्सएप कर दो, या फिर सर से मेरा ही व्हाट्सएप नंबर लेके मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर दो। नेक्स्ट सेशन में आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जाएगा, ताकि आप और तैयारी बेस्ट से बेस्ट हो जाए भाई, ठीक है। हमारा प्रयास यही है, ठीक है। अब मैं नहीं कहता जो मैं पढ़ाती हूं वही समस्या हो, नहीं। आप कहीं से भी अगर इंग्लिश ग्रामर जो आपके सिलेबस के अंतर्गत आता है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है जो आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, या फिर आप सॉल्व करो कहीं समझ नहीं आ रहा है। क्या होता है जब कोई तैयारी करता है, कोई क्वेरी होती है, जब नहीं आती है बहन ना, वहीं पे क्या होता है ना, माइंड क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है। फिर होता है यार किससे पूछूं, कहाँ जाऊं। कोई नहीं, आपकी समस्या समाधान हमारे पास है, लेके आप व्हाट्सएप कर दी स्क्रीनशॉट, क्या क्यों है ये जवाब, क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है, तो वो आपका समाधान हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर। और किसी क्वेश्चन भाई बंधु का? और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? चलिए, अगर किसी कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी नहीं है तो इस सेशन को ही खत्म करते हैं। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप सभी को भैया धन्यवाद, टेक केयर, अपना अपना तैयारी करती रहिए भैया। कोई डाउट हो, वर्चुअल प्लेटफॉर्म एकेडमी आपका स्वागत, और आपका यूट्यूब है, आपका ध्यान रखिएगा, निश्चित रूप कल 8:30 बजे सेशन रहेगा। नरेंद्र भाई का सेशन 8:30 बजे। नरेंद्र भाई ना जे सेशन છે કાલે રજા છે, તો નરેન્દ્ર ભાઈ ના સેશન રહેશે, અને રહેશે તો અજીત ભાઈ ના પણ સેશન રહેશે। હા, ચાલો મળીએ। ઓકે, હા કાલનું શેડ્યુલ મૂકી દીજો ને એટલે ખ્યાલ આવશે। હા હા, શેડ્યુલ મોકલી દઈશું। ઓકે, ચલો બાય। ઓકે, થેન્ક યુ।